मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा नाम अनिल जॉन है और मैं एफजीए बाइबल सेमिनरी में बतौर उस्ताद की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तालीम की खिदमत के साथ साथ मेरी एक और खिदमत है और वो है स्टूडेंट्स को पास्टरल केयर मुहैया करना। मैं आपको इस प्रोग्राम नूर हयात में खुश आमदीद कहता हूँ। ये नूर हयात का पहला एपिसोड है और इस प्रोग्राम के वसीले से हम आपकी शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई ज़िंदगी के लिए खुदा के कलाम में से और बाइबल मुक़द्दस के मुतल्लिक़ जो कुतुब हैं उनमें से और मुख्तलिफ़ जो कलीसियाई तारीख़ की शख्सियात हैं उनकी ज़िंदगियों में से रहनुमाई मुहैया करना चाहते हैं। यकीनन आप क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे होंगे, आप पैगाम सुना भी रहे होंगे और मुख्तलिफ़ पैगामात सुन भी रहे होंगे। आज मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का नसबनामा मत्ती की इंजील के आगाज में क्यों लिखा गया, इसकी क्या अहमियत है, या क्रिसमस के मौके पर हम इसमें से अपने लिए कौन सा पैगाम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि मत्ती ने इस नसबनामे को क्यों लिखा। अनाजील अरबा में मत्ती और लूका ने क्रिसमस की कहानी को नेटिविटी स्टोरी को बयान किया है। चूंकि मत्ती अपनी इंजील के वसीले से इस बात को साबित करना चाहता था कि ये जो बच्चा चरनी में पैदा हुआ है, जिसको मजूसियों ने आकर सिजदा किया, ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि यहूदियों, ये वही मसाया है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। इसलिए उसने इस बात को साबित करने के लिए कि यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से है, अपनी इंजील का आगाज नसबनामे से किया। पहले बाब की पहली 17 आयात में वो यीशु मसीह का जिस्मानी नसबनामा बताता है, लेकिन इसके बाद 17वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक वो यीशु का रूहानी नसबनामा बताता है। अगला सवाल यह है कि यहूदियों के नजदीक नसबनामे की क्या अहमियत थी। अगर कोई शख्स अचानक मंजरेआम पर आ जाता और बादशाह होने का दावा करता, तो यहूदी उससे बादशाह होने का सबूत भी मांगते थे और यह सबूत बतौर नसबनामा होता था। उसका हस्बो नस्ब उससे तलब किया जाता। और यह बड़ी दिलचस्प बात है कि सेनहिड्रन, जो सदर अदालत थी यहूदियों की, उनके पास तमाम यहूदियों या फलस्तीन के अंदर रहने वाले लोगों का जो इसराइल से अपना ताल्लुक जाहिर करते, उनके नसब नामों का रिकॉर्ड मौजूद होता था। और ऐसा शख्स जो बादशाह होने का दावा करता, अगर उसका हस्बो नसब सैनहिड्रिन के रिकॉर्ड में मिल जाता, तो फिर वो अपने दावे में वो सच्चा साबित होता। वैसे तो हर किसी को खुली छूट थी उस वक्त कि वो दाऊद का बेटा होने का दावा करे, लेकिन अपने किए हुए दावे को साबित भी करना होता था। यहूदी लोग कभी ऐसे शख्स को अपने ऊपर बादशाह तस्लीम नहीं करते थे जो अपने नसब नामे से ये साबित ना कर पाए कि वो खालिस्तन यहूदी है। बाइबल मुकद्दस में एक बादशाह का जिक्र है, बड़ा मशहूर नाम हेरोदीस। यहूदी लोग इसे इसीलिए नापसंद करते थे क्योंकि ये खालिस्तन यहूदी नहीं था, इसमें अदोमी खून था। हो सकता है कि हमारे नजदीक मत्ती का यूं नामों की फहरिस्त से अपनी इंजील को शुरू करना अजीब हो, लेकिन यहूदियों के लिए कतन नहीं था, जो नसब नामा को इंतहाई अहमियत देते थे। वो ये तवक्को करते थे कि हर अजीम और मशहूर शख्स की कहानी का आगाज उसके नसब नामे से हो। और मत्ती बतौर इसराइली यहूदियों की सोच से वाकिफ था। उसने ये इंजील खास तौर पर लिखी ही यहूदियों के लिए थी। मत्ती ने 3 अदवार में नसबनामा बयान किया है और हर दौर में उसने 14 पुश्तें बयान की हैं। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि पढ़ने वालों को याद रखने में आसानी हो। इस बात पर गौर कीजिएगा कि उस दौर में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, इसलिए
بہت ساری کاپیاں تیار کرنا پاسبل نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اس وقت، سن کر لوگ یاد رکھتے تھے۔ اس لیے متی نے اس طرح سے نسب نامے کو ترتیب دیا ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھ سکیں۔ اس کے بعد اگلا بڑا اہم سوال جو میں کرنا چاہتا ہوں، یسوع کا نسب نامہ یسوع کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یسوع المسیح انسانی تاریخ کا حصہ ہے۔ متی نے اس لیے بھی اس نسب نامے کو تحریر کیا تاکہ اس بات کو ثابت کرے کہ یسوع ایک حقیقی اور تاریخی شخصیت ہے جو تاریخ پر اثر انداز ہوا ہے۔ تاریخ اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ نہ صرف متی بلکہ لوکا جو ایک عظیم مورخ ہے، اپنی انجیل کو تاریخی نقطہ نظر سے تحریر کرتا ہے، اور وہ یسوع کا نسب نامہ مقدسہ مریم کے حوالے سے پیش کرتا ہے، اور وہ یسوع کی پیدائش کے وقت ہیرودیس اور کیسر اگستس جیسی تاریخی شخصیات کا ذکر کرتا ہے۔ اس نسب نامے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع المسیح وہ کوئی افسانوی شخصیت نہیں بلکہ ایک حقیقی اور تاریخی شخصیت ہے، جس کا ذکر نہ صرف اناجیل میں ہے بلکہ ہیروڈوٹس، جس کو تاریخ کا باپ کہا جاتا ہے، اور یوسبیس جیسے مورخین نے بھی اپنی تحاریر میں خداوند یسوع مسیح کا بیان کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کو تاریخ میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ماضی کی تاریخ گزر گئی اس کی بھی اہم ترین شخصیت ہے، اور مستقبل کے جو واقعات ہونے والے ہیں ان واقعات میں بھی سب سے اہم ترین شخصیت ہے۔ تو مسیح کے بغیر انسانی تاریخ مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے، یسوع مسیح کا نسب نامہ یسوع کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یسوع ابن داؤد ہے۔ یہ نسب نامہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یسوع ابن داؤد ہے۔ یہ بات ایسی تھی جس کا ذکر آگے چل کر نئے عہد نامے میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ اناجیل میں لکھا ہے کہ عام لوگوں نے یسوع کو ابن داؤد پکارا۔ کنانی عورت، دو اندھوں نے یسوع کو ابن داؤد کہہ کر پکارا، اور پھر پترس نے اپنے پہلے واعظ میں اس کو داؤد کا بیٹا یا داؤد کی نسل سے بیان کیا، اور پالوس نے رومیوں کے خط میں لکھتے ہوئے یسوع کو ابن داؤد کہا ہے۔ یوحنا مکاشفہ کی کتاب میں یسوع کو داؤد کی اصل و نسل کا چمکتا ہوا ستارہ کہتا ہے۔ عام لوگ کیوں یسوع کو ابن داؤد کہہ کر پکارتے تھے؟ یہودی لوگوں نے بہت سارے دکھ اور مصائب دیکھے تھے، اس لیے ہر خاص و عام اپنی آنکھوں میں یہ خواب سجائے ہوئے تھا کہ داؤد کی نسل سے ہی کوئی آئے گا جو ہمیں خوشحالی اور غیر اقوام کے ہاتھوں سے ملنے والے دکھوں سے رہائی دلائے گا۔ یہودی لوگ محض جسمانی اور ظاہری خوشحالی کے طلبگار تھے، لیکن خداوند یسوع تو ان کو ہمیشہ کی زندگی اور ابدی خوشحالی دینے آیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ ابن داؤد جس کے نسب نامے کو متی کی انجیل میں بیان کیا گیا، آپ کے شخصی حالات، آپ کے خاندانی حالات اور آپ کے ملکی حالات میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، ظاہری چیزوں کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ کی زندگی میں آپ کے باطن میں کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو ابدی زندگی دینے کے لیے چرنی میں آیا۔ اس نے جو داؤد کے گھرانے کی کنجی تھی اسے اپنے اوپر اس لیے اٹھایا تاکہ ہم اس سلامتی کو حاصل کریں، اس امن کو حاصل کریں جو صرف اور صرف خداوند یسوع ہی دے سکتا ہے۔ کیا آپ کے پاس یہ خوشحالی، یہ امن
जो बातनी तौर पर मिलता है मौजूद है। इसके बाद तीसरी बात, ये जो यस्सु के बारे में नसबनामा हमें बताता है कि यस्सु ही पेशीन गोइयों की तकमील है। यसाया और यर्मिया जैसे नबियों ने ये पेशीन गोई की थी कि मसाया दाऊद के घराने से आएगा। लिहाजा मत्ती इस बात को साबित करता है कि यस्सु मसीह ही इब्न दाऊद है जब वो नसबनामे को बयान करता है। और मत्ती ऐसा मुसन्निफ है जिसने सबसे ज्यादा पुराने अहदनामे की पेशीन गोइयों के इक्तबासात अपनी इंजील में दिए हैं। आपके लिए ये हौसला अफजाई की बात है इस क्रिसमस के मौके पर कि नबियों की मार्फत जो कुछ खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश, उसकी जिंदगी, उसके दफन होने, उसके मुर्दों में से जी उठने के बारे में लिखा, वो मनो अन पूरा हुआ है। तो आगे भी जो कुछ उसकी दूसरी आमद के बारे में लिखा है वो भी पूरा होगा। जो कुछ उसके कलाम में वादे आपके लिए मौजूद हैं वो भी पूरे होंगे। खुदा के कलाम पर आप इस क्रिसमस के मौके पर ईमान रखें। इसके बाद हमारा आखिरी सवाल, यस्सु मसीह का नसबनामा खुदा के बारे में क्या बताता है? इसमें पहली बात, खुदा इंसानी तारीख पर इख्तियार रखता है। खुदा जो कादिर मुतलिक है, अपने मंसूबों में कभी नाकाम नहीं होता। वो इंसानी तारीख और ख़ास तौर पर यहूदी तारीख को इस तौर से अपने कामिल इख्तियार के तहत तरतीब देता रहा कि अपने अज़ली मंसूबे को पूरा करे। उसका अज़ली मंसूबा क्या था? कि अपने इकलौते बेटे को इंसानी तारीख में दाखिल करने की राह हमवार करे। इसलिए ये याद रखें, ये जो नसबनामा है हमें ये बताता है कि तारीख महज वाक़यात, हादसात और इख्तियार वालों के गलत और दुरुस्त फैसलों का पलंदा नहीं है, बल्कि कादिर मुत्ती खुदा के कामिल इख्तियार का नतीजा है। वो तारीख में काम करता रहा ताकि उसका बेटा हमारा खुदावंद यस्सु मसीह इंसानी तारीख में दाखिल होकर हमारे गुनाहों का कुफारा अदा कर सके। बड़ी अहम बात जो इस क्रिसमस के मौके पर आपकी जिंदगी में इनकलाब ला सकती है कि यस्सु मसीह का नसबनामा खुदा के बारे में यह बयान करता है कि वो हमेशा से ही फजल करने वाला है। यस्सु का नसबनामा इस खास बात को जाहिर करता है। यहूदी नसबनामा में औरतों के नामों का होना खिलाफ तवक्को था, क्योंकि यहूदियों में हस्ब नसब बाप से ही चलता था। और वैसे भी औरत को यहूदी लोग इंसान नहीं समझते थे, वो उसे मिल्कियत या चीज समझते थे। इसलिए यस्सु के नसबनामा में चार औरतों का जिक्र आना इस बात को साबित करता है कि खुदा की नजर में मर्द और औरत दोनों बराबर की अहमियत रखते हैं। ये चार औरतें गैर अकवाम से थीं। तो इससे हमें मैसेज ये मिलता है कि ये जिसका नसबनामा है, ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया, ये गैर अकवाम के लिए भी नजात दहिंदा के तौर पर आया है। हम भी इसी फजल का नतीजा है। खुदावंद ने हमको भी अपनी नजात से रोशनास करवाया और हम आज यहाँ पर हैं। और फिर इन चार औरतों का पस मंजर भी गुनहगार था, जो इस बात का बयान है कि खुदावंद यस्सु मसीह उसके फजल में वो गुनहगारों के लिए आया है। उसने कहा कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनहगारों के लिए आया हूं। तमर ने जानबूझकर अपने आप को कसबी बना लिया। राहब को इब्रानियों के खत उसके 11वें बाब की 31वीं आयत में फाशा कहा गया है। रूत एक मवाबी थी जिसका खुदा के हजूर में 10वीं पुश्त तक आना ममनू था। इस्तिस्ना की किताब 23वें बाब की 3री आयत में यह लिखा है। और बुत सबा जो हत्ती ओरिया की बीवी थी, जिससे दाऊद का नाजायज बेटा पैदा हुआ जो बाद में मर गया, ये तमाम औरतें गुनहगार थी। तो ये खुदा के फजल का मुंह बोलता सबूत है। मैं आखिरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जब आप नसबनामे को मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं तो इसको ओवरलुक ना करें। मैं
یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نسب نامہ نئے عہد نامے کا پہلا پرفضل بیان ہے، اور یہ پہلا شاندار حوالہ ہے جو کرسمس کا پرفضل بیان ہے۔ کیا کتاب مقدس میں مرقوم نسب ناموں سے ہم خدا کے متعلق عظیم سچائیاں سیکھ سکتے ہیں؟ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں، جی ہاں، ہم سیکھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کو پڑھتے ہوئے آپ کبھی کسی ٹیکسٹ کو اوور لک نہ کریں۔ یہ نسب نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع کیوں مجسم ہو کر کماری کے بطن سے پیدا ہوا۔ متی نے اپنی انجیل کے شروع میں ہی اس کا جواب دے دیا ہے۔ یسوع اس لیے مجسم ہو کر آیا تاکہ عورت کا بطور انسان مقام بحال کرے، تاکہ عورت کی طرح کمزوروں اور کچلے ہوئوں کو بحال کرے، تاکہ داؤد کے گھرانے کی کنجی اپنے کندھوں پر اٹھائے، تاکہ نبوتوں کی تکمیل ہو، تاکہ ظاہر کرے کہ خدا انسانی تاریخ پر کنٹرول رکھتا ہے، تاکہ ظاہر کرے کہ خدا سالوس ہمیشہ سے فضل کرنے والا ہے، تاکہ ظاہر کرے کہ میں راست بازوں کے لیے ہی نہیں بلکہ گنہگاروں کے لیے بھی آیا ہوں۔ خداوند آپ کو ان باتوں کے وسیلے سے آپ کی شخصی، خاندانی اور کلیسیا زندگی میں اپنا نور اور رہنمائی عطا کرے۔ آپ کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ شکریہ۔